है, एक लड़की की दरिंदगी के बारे में पता है। क्या नाम था उस लड़की का? वो सिर्फ 18 साल की लड़की थी, सपनों से उसकी जिंदगी भरी हुई थी, जिंदगी की उड़ान बस उसने शुरू ही की थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो पढ़ती थी, महक जैन, और फिर उसकी जिंदगी में आया एक लड़का हर्षप्रीत, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है। शुरू में वैसा ही था जैसा नॉर्मली होता है, दोस्ती हुई, इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ा, बातें बढ़ी, 1 साल के लिए रिश्ता चला, लेकिन धीरे धीरे ये जो मोहब्बत थी महक के लिए जंजीरों की बेड़ियां बन चुकी थी। जी हाँ, एक ऐसा पिंजरा उसके लिए, महक के लिए बन गया था जिससे निकलना उसके लिए मुश्किल हो गया था। लेकिन हर्षप्रीत को आजादी मंजूर नहीं थी। वो उसे छोड़ना चाहती थी, लेकिन वो लड़का हमेशा के लिए उसे अपनाना चाहता था, अपना बनाना चाहता था। चाहे जैसे भी हो, हर्षप्रीत महक के पीछे पागल हो चुका था। वो उसके हर एक मोमेंट पर नजर रखता था, किससे बात की, कहां गई, क्या खाया, क्या पहन कर गई, किसने मैसेज किया, पहले किसकी तरफ से मैसेज आया, किसकी साइड से मैसेज किया गया, क्या वो उसे नजरों से उन नजरों से देखती है। फोन एक्सेस भी हर्षप्रीत के पास उसका रहता था। हर्षप्रीत महक के कॉलेज तक पहुंच जाता है और किसी से दोस्ती भी उसे नहीं करने देता था। आए दिन कॉलेज में झगड़े करता रहता था महक के लिए। महक के घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे, वो काफी ज्यादा उसे समझाते, लेकिन वो बाज नहीं आता। उन्होंने उसे धमकी दी थी कि अगर वो नहीं रुका तो प्लीज कंप्लेंट करेंगे, लेकिन वो उनके पैरों में गिर जाता। उसके बाद भी उसके बिहेवियर में कोई सुधार नहीं होता। महक डरने लगी थी, वो घबराने लगी थी, धीरे धीरे उन दोनों की दूरियां बननी शुरू हो गई थी। लेकिन यही चीज हर्षप्रीत को गवारा नहीं थी। उसके भीतर एक पागलपन घर कर गया था। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुझे किसी की भी नहीं होने दूंगा। उसने प्लान बनाया और आखिरी मुलाकात की और बोला कि एक आखिरी बार मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। महक शायद इस रिश्ते को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती थी, लेकिन वो उससे मिलने गई, वो उस रिश्ते को खत्म करने की सोच के गई थी। लेकिन उसको क्या पता था कि जो मुलाकात थी उसे इतनी ज्यादा भारी पड़ जाएगी। शनिवार की रात थी, मेहरौली का संजय वन पार्क। 8:30 बजे हर्षप्रीत खाग लगाकर बैठा था। 9:45 का वक्त था। महक वहां पर पहुंचती है, दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। हर्षप्रीत महक के ऊपर इल्जाम लगाता है कि वो उसे इसलिए छोड़ रही है क्योंकि उसे कोई और पसंद आ गया है। महक ने बोला अब बहुत हुआ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मेरे घर वालों को तुम पसंद नहीं हो। बस इतना सुनते ही हर्षप्रीत का जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ गया था, वो हिल गया था। उसने महक का गला दबाना चालू कर दिया और जैसे ही उसकी पकड़ छूटी, उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और ताबड़तोड़ महक के ऊपर वार कर दिया। महक खून में लथपथ थी, जमीन पर गिर गई थी, उसकी सांसें वहीं के वहीं थम गई थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हर्षप्रीत अपने साथ पेट्रोल की एक बोतल भी लेकर के आया था। उसके मन में यह था कि अगर इस वजह से भी वो जिंदा बच जाती है, इन केस वो बच भी जाती है, तो एक ऐसी हालत रहे कि कोई उसे पसंद ना कर सके, ऐसी हालत में उसकी कर दूंगा। उसने पेट्रोल की बोतल निकाली और महक के मुंह पर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया। लेकिन इस खून के बाद उसने एक झूठ का नाटक रचा। वो अपने पिता के पास गया और अपने पिता से उसने बोला कि महक अपने साथ 2 लड़के लाई थी और उन्होंने उस पर अटैक किया था। उन्होंने महक को चाकू मारा क्योंकि उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की थी। इस वजह से उसने खुद को भी एक चाकू मार लिया था ताकि किसी को शक ना हो। अब महक के घर वालों को चिंता होने लगती है, वो उसे ढूंढते हैं, स्टेशन पे पहुंच जाते हैं, पुलिस स्टेशन। पुलिस ने जांच शुरू की, महक की लोकेशन पता लगा। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दिया कि 8 बजे हर्षप्रीत अकेला पार्क के अंदर जाता है और लगभग 9:45 पर महक भी अकेली पार्क में अंदर जाती है और उसके कुछ टाइम बाद हर्षप्रीत अकेला बाहर जाता है और फिर महक अंदर ही रह जाती है। महक नहीं लौटती और सीसीटीवी फुटेज में भी ये दिख रहा था कि हर्षप्रीत के हाथ में पेट्रोल की बोतल थी। शक यकीन में बदल गया। पुलिस ने उसे उठाया, उसके ऊपर प्रेशर डाला और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। हर्षप्रीत ने पुलिस वालों से बोला कि मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन वो मुझे धोखा दे रही थी और मुझे छोड़ रही थी, बल्कि ऐसा नहीं था। महक ने उसे कोई धोखा नहीं दिया था। वो बस अपनी जिंदगी वापस चाहती थी, वो अपनी जिंदगी में आजादी चाहती थी।